चलिए तो अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आ गए। तो ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 4। इसमें क्या दे रखा हुआ है कि पीक्यू लिमिटेड हैज़ फर्निश द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर 2019 एंड 20 एंड 20 एंड 21। तो हम लोग के पास 2 साल का यहाँ पे डेटा दे रखा हुआ है 19, 20 एंड 2021 का, जिसमें देखिए सबसे पहले सेल्स दे रखा हुआ है 8 लाख का। फिर हम लोग के पास पीवी रेशियो दे रखा हुआ, उसके बाद मार्जिनल ऑफ सेफ्टी एज परसेंटेज ऑफ टोटल सेल। तो एक फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी का सबसे पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये चलिए रेड पेन से लिखता हूँ, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है हम लोग के पास जो होता है वो क्या होता है, तो ये होता है प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो अगर हम लोग को वैल्यू में निकालना होगा, या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर हम लोग को किस चीज में निकालना होगा, क्वांटिटी में निकालना होगा। तो ठीक है, तो ये हम लोग के पास फॉर्मूला होता है मार्जिनल ऑफ सेफ्टी का। ठीक है, और मार्जिनल ऑफ सेफ्टी का ये फॉर्मूला हो गया। और नॉर्मली जो हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले जो हम लोग के पास होता था क्या, तो सेल्स होता था। सेल्स में से हम लोग क्या माइनस करते थे, वेरिएबल कॉस्ट हम लोग के पास क्या आता था, कंट्रीब्यूशन आता था। इसमें से हम लोग फिक्स कॉस्ट को माइनस करते थे तो हम लोग के पास क्या आता था, प्रॉफिट हम लोग के पास आ जाता था। ठीक है, ये होता था। अब ध्यान दीजिए, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी का हम लोग के पास फॉर्मूला क्या हो गया, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये फॉर्मूला होता है। और जो हम लोग के पास दूसरा था, एक था वो क्या था, ब्रेक इवन सेल का। ब्रेक इवन सेल का जो हम लोग के पास फॉर्मूला था, या ब्रेक इवन पॉइंट जो हम लोग बोल सकते हैं इसे, उसका फॉर्मूला हम लोग के पास क्या दे रखा होता, ब्रेक इवन पॉइंट का। तो ये क्या होता था हम लोग के पास, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये हम लोग के पास ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला आता था। अगर वैल्यू में निकालते थे पीवी रेशियो से डिवाइड करते थे, कंट्रीब्यूशन नहीं था यार, फिक्स कॉस्ट था ना, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट करो यार। यही हम लोग पढ़ के आए थे ना ऊपर से, जो भी हम लोग सम्स किए थे उसमें। तो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी का देखिए फॉर्मूला क्या हो गया, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, और जो ब्रेक इवन पॉइंट था उसका फॉर्मूला क्या हम लोग के पास हो गया, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। तो अब ध्यान दीजिए, अब अगर हम लोग यहाँ पे मार्जिनल ऑफ सेफ्टी प्लस में ब्रेक इवन पॉइंट दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, तो देखिए जो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी है उसके लिए फॉर्मूला हम लोग के पास क्या था, तो प्रॉफिट डिवाइड करते थे हम लोग किस चीज से, तो हम लोग यहाँ पे पीवी रेशियो, एक बार एग्जांपल के लिए मान लें कि पीवी रेशियो यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते थे। ठीक है, वैल्यू में निकाल रहे हैं तो फिर अगर ब्रेक इवन पॉइंट को इसमें ऐड कर देंगे तो हम लोग के पास ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला जो होता था वो होता था फिक्स कॉस्ट, इसमें डिवाइड करते थे हम लोग पीवी रेशियो से, अगर वैल्यू में निकालेंगे तो। अब हम लोग जैसे ही इसको आगे बढ़ेंगे तो हम लोग के पास पीवी रेशियो तो कॉमन आ गया दोनों में, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, और दूसरा हम लोग के पास क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। जो पीवी रेशियो कॉमन हो गया तो पीवी रेशियो वन जा पीवी रेशियो, फिर प्रॉफिट प्लस में फिक्स कॉस्ट के, तो हम लोग के पास ये आ गया। अब ध्यान दीजिए, प्रॉफिट प्लस में फिक्स कॉस्ट दोनों को मिलाकर हम लोग क्या लिखते हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं इसे, कॉन्ट्रीब्यूशन, ये लिखते थे ना। प्रॉफिट मतलब प्लस में फिक्स कॉस्ट दोनों को मिला देते थे कंट्रीब्यूशन। और पीवी रेशियो हम लोग कैसे निकालते थे, तो इसके लिए जो हम लोग के पास फॉर्मूला आता था वो होता था कंट्रीब्यूशन, इसमें डिवाइड करते थे हम लोग किसी से, सेल से, तो हम लोग के पास क्या जाता था, पीवी रेशियो आ जाता था। इसमें तो कोई प्रॉब्लम, इंटू हम लोग क्या करते थे, 100 करते थे, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसे और भी आगे बढ़ाएंगे तो ये कंट्रीब्यूशन का कंट्रीब्यूशन रहेगा, नीचे वाला कंट्रीब्यूशन तो कंट्रीब्यूशन रहेगा इंटू 100। फिर इसमें हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा, जो सेल सबसे नीचे है तो वो सबसे ऊपर में चला जाएगा। तो ये हम लोग के पास क्या आ गया, सेल आ गया, तो कंट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूशन, तो ये हम लोग के पास क्या आ गया, सेल्स आ गया। तो जो सेल्स हो गया वो डिवाइड कर देंगे हम लोग 100 से, मतलब अगर परसेंटेज वाला था, अगर परसेंटेज को छोड़ दे तो हम लोग का सेल्स, ये सिर्फ जो यहाँ पे हो गया वो क्या हो गया, सेल्स हो गया। तो ये जो सेल्स मतलब टोटल जो सेल्स होगा वही हम लोग के पास हो जाएगा। तो ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को कि जब मार्जिनल ऑफ सेफ्टी दे रखा होगा परसेंटेज में, और जब हम लोग के पास ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा होगा परसेंटेज में, जो सेल्स का परसेंटेज होगा, तो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी और प्लस में ब्रेक इवन पॉइंट दोनों को जब हम मिला देते हैं हम लोग, तो हम लोग के पास क्या आ जाता है, तो हम लोग के पास क्या आ जाता है, तो सेल्स आ जाता है। क्योंकि देखिए जो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी था उससे प्रॉफिट कवर हो रहा था, और जो ब्रेक इवन पॉइंट था उससे हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट कवर हो रहा था। तो जब दोनों ही कवर हो गया मतलब कंट्रीब्यूशन तो हम लोग के पास कवर हो जा रहा है ना, तो इस दोनों को जब हम ले देते तो हम लोग के पास क्या आ जाता है, सेल्स आ जाता है। तो इससे एक और फॉर्मूला बन गया, जो क्या बन गया कि मार्जिनल ऑफ सेफ्टी प्लस में ब्रेक इवन पॉइंट, इस दोनों को मिलाएंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, मतलब परसेंटेज ऑफ सेल जो होगा वो 100% ऑफ सेल यहाँ पे आ जाएगा, जब मार्जिनल ऑफ सेफ्टी प्लस में ब्रेक इवन पॉइंट दोनों को मिला देंगे तब। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, जो हम लोग के पास ये सम्स रहा इलस्ट्रेशन नंबर 4। देखिए इसमें हम लोग देखे फॉर्मूला क्या देखे, तो सबसे पहले मार्जिनल ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू क्या होता था फॉर्मूला, तो हम लोग के पास आ गया प्रॉफिट डिवाइड बाय हम लोग कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या यहाँ पे जो हम लोग के पास हो गया था पीवी रेशियो, ये हो गया हम लोग के पास फॉर्मूला। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट प्लस में मार्जिनल ऑफ सेफ्टी, ये हो जाता है 100% ऑफ सेल। तो ये हम लोग के पास दो फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। अब हम लोग एक बार फिर से यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 4 में चलते हैं। तो देखिए एक बार फिर से रीड कर देते हैं। तो PQR लिमिटेड जो फर्निश किया था डेटा 2019 एंड 20 का, जिसमें हम लोग के पास सबसे पहले सेल दे रखा हुआ 8 लाख का, फिर हम लोग के पास पीवी रेशियो दे रखा हुआ कितना, 100% दे रखा हुआ है, फिर हम लोग के पास मार्जिनल ऑफ सेफ्टी कितना दे रखा हुआ है, तो ये भी हम लोग के पास दे रखा हुआ है, जो भी मतलब दोनों का दे रखा हुआ है।
पीवी रेशियो में हम लोग के पास 50 और 37.5, और जो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी था वो था 40% और 21.875, ये हम लोग के पास गिवन था। अब समझ में क्या बोला, देयर हैज बीन सब्सटेंशियल सेविंग इन फिक्स्ड कॉस्ट इन द ईयर 2020 एंड 21, मतलब नेक्स्ट ईयर का जो फिक्स कॉस्ट था उसमें बहुत ज़्यादा सेविंग हुआ ड्यू टू रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग द प्रोसेस, मतलब कुछ भी प्रोसेस को यहाँ पे रीस्ट्रक्चर किया गया, फिर से देखा गया, और उसके बाद जो है ना फिक्स कॉस्ट बहुत सारा इसमें सेव किया गया। फिर द कंपनी could maintain the sale quantity level of 2029 and 2021 by reducing selling price। तो कंपनी इसमें क्या बोला कि जो कंपनी है वो पिछले साल का जो सेल क्वांटिटी था 2019 एंड 20 में, यही लेवल 2020 एंड 21 में होगा, मतलब सेम लेवल होगा। फिर सम्स में बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, सबसे पहले नंबर पर हमको सेल्स यहाँ निकालना है जो 2021 का, मतलब इस वाला सेल हम लोग को निकालना है। फिर सेकंड नंबर पे हम लोग को बोला कि फिक्स कॉस्ट निकालना है जो इसी ईयर का निकालना है, और तीसरे नंबर पे ब्रेक इवन सेल हम लोग को निकालना है जो इसी ईयर का हम लोग को निकालना है। तो सम्स में हम लोग के पास दे रखा हुआ है पिछले साल का डेटा, फिर नेक्स्ट ईयर का डेटा में हम लोग के पास प्रॉफिट दे रखा है, फिर हम लोग के पास मार्जिनल ऑफ सेफ्टी दे रखा है, उससे हम लोग को यहाँ पे सेल्स निकालना है, प्लस में फिक्स कॉस्ट निकालना है, और ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग को यहाँ पे निकालना है। और सम से बोला कि सेल्स का क्वांटिटी यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग के पास सम्स गिवन है। तो एक मैं और भी आप लोग को बता देता हूँ कि देखिए जैसे ब्रेक इवन पॉइंट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी 100 होता है ना, इसी तरह से हम लोग के पास जो होता है पीवी रेशियो प्लस में वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल कर देंगे, तो ये भी हम लोग के पास कितना हो जाता है, तो ये 100 हो जाता है। कैसे, तो देखिए पीवी रेशियो में जब हम लोग करते हैं कंट्रीब्यूशन बाय सेल करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो में जाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट बाय सेल। तो यहाँ पे जब हम लोग वेरिएबल कॉस्ट में और जो हम लोग के पास कंट्रीब्यूशन है दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हम लोग के पास क्या जाता है, सेल आ जाता है। तो ये चीज़ हम लोग के पास याद रखिएगा आप लोग कि पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो ये होता है 100%। ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पीवी रेशियो प्लस में वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे इससे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो ध्यान दीजिए हम लोग के पास सम्स में दे रखा हुआ क्या, तो सबसे पहले हम लोग के पास सम्स में दे रखा है कि पीवी रेशियो जो 2019 का दे रखा हुआ है वो कितना दे रखा है, 50% दे रखा है, ठीक है। तो पीवी रेशियो 15 है, इसका मतलब 50% है, तो इसका मतलब जो हम लोग के पास यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट आएगा रेशियो वो कितना हो जाएगा, तो इसका हाफ हो जाएगा। मतलब जो 100% में से अगर 50% माइनस करेंगे तो 50% बचेगा, तो ये क्या आ जाएगा हम लोग के पास, तो ये आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, 4 है, एक एक करके हम लोग यहाँ पे लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 4, इसमें सबसे पहला जो हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे यूज करें वो क्या, तो यहाँ पे पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो ये दोनों मिला के कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। तो जो हम लोग के पास 2019 का यहाँ पे डेटा दे रखा हुआ उसमें हम लोग के पास जो पीवी रेशियो वो 50% है, तो हम लोग के पास वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 100, और जो पीवी रेशियो प्लस में इस साइड में जाने से यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50%। तो इसमें समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। अब यहाँ पे हम लोग के पास सेल्स दे रखा हुआ है कितना, 8 लाख का दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे जो सेल्स दे रखा हुआ है हम लोग के पास कितना, 8 लाख का दे रखा हुआ है। अगर हम लोग को वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, क्या निकालना है, वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आ जाएगा, तो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा इस 8 लाख का 50%, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो तो 50% दे रखा है, तो हम लोग 50% कर देंगे, तो हम लोग के पास 4 लाख का क्या आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, जो पिछले साल वाला आ जाएगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पीवी रेशियो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो वो 100% होता है, तो हम लोग वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकाले, क्योंकि पीवी रेशियो दे रखा होता है 50%। फिर हम लोग के पास सेल्स दे रखा होता है 8 लाख का, तो हम लोग वेरिएबल कॉस्ट निकाले उसका 50%, मतलब 4 लाख। तो यहाँ तक आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो वेरिएबल कॉस्ट हम लोग के पास सबसे पहला आ गया, जो कितना का आ गया, तो 4 लाख का यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट काम करेंगे, तो नेक्स्ट काम में क्या बोला, सम्स में यहाँ पे ये वाली पॉइंट पढ़िए, इस वाले पॉइंट में बोला कि द कंपनी कुड मेंटेन इट्स सेल्स क्वांटिटी लेवल ऑफ 2029 इन 2021, मतलब 2019 का जो सेल क्वांटिटी था वो भी इस साल भी सेम ही रहने वाला, मतलब क्वांटिटी में कुछ भी चेंजेस नहीं है, क्वांटिटी में कुछ भी चेंजेस नहीं। जो प्राइस है यहाँ पे प्राइस दे रखा है उसमें यहाँ पे रिडक्शन है, क्वांटिटी में हम लोग के पास जब चेंज नहीं है, प्राइस में सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन है। तो दोनों ईयर का जब क्वांटिटी सेम हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो सेम ही होगा, क्योंकि हम लोग वेरिएबल कॉस्ट जो निकालते हैं वो किस चीज पे निकालते हैं, तो क्वांटिटी। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ बोथ द ईयर इज सेम, देयरफॉर वेरिएबल कॉस्ट इन 2020 एंड 21 जो कितना हो जाएगा हम लोग के पास वेरिएबल कॉस्ट में, ये हो जाएगा 4 लाख, क्योंकि दोनों साल का हम लोग के पास वेरिएबल कॉस्ट भी सेम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सेम, बिकॉज जो हम लोग के पास दे रखा हुआ था यहाँ पे जो सेल्स का क्वांटिटी है वो दोनों सेम है, और सेल्स का क्वांटिटी में वेरिएबल कॉस्ट का जो भी प्राइस दे रखा होगा एक फिक्स दे रखा होता है उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करके दोनों ही साल का निकालते हैं। सम से बोला था कि क्वांटिटी सेम रहेगा, प्राइस रिडक्शन क्या आ जाएगा, तो प्राइस से हम लोग को कोई मतलब नहीं है,
और सिर्फ यहाँ पे क्वांटिटी से मतलब, तो यहाँ पे जितना क्वांटिटी इस ईयर में उतना ही क्वांटिटी नेक्स्ट ईयर में भी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो वेरिएबल कॉस्ट होगा वो भी हम लोग के पास कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग के पास 4 लाख का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का पहला काम हो गया। तो जैसे ही हम लोग के पास वेरिएबल कॉस्ट पता चल गया नेक्स्ट ईयर का जो कितना है 4 लाख है, तो इस केस में देखिए नेक्स्ट ईयर का फिर से हम लोग के पास पीवी रेशियो दे रखा है 37.5 नेक्स्ट ईयर का 2020 एंड 21 का। तो यहाँ पे 2020 एंड 21 में फिर से हम लोग लिखेंगे पीवी रेशियो प्लस यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस केस में पीवी रेशियो हम लोग के पास कितना हो जाएगा, तो पीवी रेशियो यहाँ पे गिवन है 37.5, यहाँ लिखेंगे 37.5। इसमें हम लोग ऐड करेंगे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो को, तो हम लोग के पास 100% हो गया। तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 में हम लोग माइनस करेंगे 37.5 को, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 100 में से माइनस करेंगे 37.5, तो हम लोग के पास आ गया 62.5, जो क्या आ गया वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट हम लोग के पास रेशियो में आ गया जो कितना है 62.5% ऑफ किस चीज का होता है, तो ये हमेशा सेल का होता है। और हम लोग के पास वेरिएबल कॉस्ट मत मालूम है तो हम लोग सेल्स तो निकाल सकते हैं ना, क्योंकि सेल्स कितना परसेंट होता है, तो सेल्स तो हमेशा 100% होता है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। तो सेल्स यहाँ पे 100% होता है, तो हम लोग सेल्स निकालेंगे। तो यहाँ पे सेल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हम लोग को 100% निकालना है सेल्स, और हम लोग को यहाँ पे 62.5% का वैल्यू मत है। क्यों, देखिए वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है 62.5 ऑफ सेल, तो हम लोग के पास 62.5 का पता है, जो कितना वैल्यू पता है इसका, तो ये हम लोग के पास 4 लाख यहाँ पे पता है। देखिए मास्टर फॉर्मूला हम लोग के पास था ना कि जिस चीज़ का वैल्यू निकालना होता है उसे न्यूमरेटर में रखते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं जिसका वैल्यू हम लोग को पता होता है, और इसके वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग को इस केस में 100 निकालना है, मतलब सेल्स का यहाँ पे निकालना है, तो 100% निकालना है, और 62.5% का जो वेरिएबल कॉस्ट था उसका वैल्यू दे रखा था 4 लाख। तो इस केस में हम लोग के पास सेल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो सेल हो जाएगा हम लोग के पास 100 इंटू 4 लाख, इसमें डिवाइड करेंगे 62.5, तो हम लोग के पास आ गया 6,40,000 का यहाँ पे सेल। तो नेक्स्ट ईयर का हम लोग के पास सबसे पहला जो काम था वो सेल निकाला, वो हम लोग के पास सेल निकल गया। सेल कैसे निकाले, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, वेरिएबल कॉस्ट निकाले थे प्रीवियस ईयर का, और उस वेरिएबल कॉस्ट का जो रेशियो था उसमें हम लोग सेल में मल्टीप्लाई करके वेरिएबल कॉस्ट निकाले। अब दोनों ईयर का हम लोग के पास क्वांटिटी सेम बोला, तो जैसे क्वांटिटी सेम बोला तो हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट भी दोनों ईयर का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम लोग फिर 2021 का यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकाले, जो पीवी रेशियो दे रखा था उससे, फिर हम लोग यहाँ पे सेल्स का जो अमाउंट था वो हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। ठीक है, तो ये सेल्स का हम लोग के पास सबसे पहला हो गया। अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या बोला, तो सेकंड नंबर पे देखिए फर्स्ट नंबर पे तो हम लोग को सेल निकालना था, सेकंड नंबर पे फिक्स कॉस्ट निकालना है 2020 एंड 21 का। तो फिक्स कॉस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो फिक्स कॉस्ट याद रखिए किस फॉर्मूला में होता था, तो एक तो हम लोग के पास यहाँ पे कंट्रीब्यूशन निकालने के फॉर्मूला में होता था, और जो दूसरा होता था हम लोग के पास ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग के पास सबसे मार्जिनल ऑफ सेफ्टी दे रखा है, और मार्जिनल ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन पॉइंट दोनों मिला के कितना होता है 100% होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मार्जिनल ऑफ सेफ्टी प्लस में ब्रेक इवन सेल इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू कितना होता है 100% ऑफ सेल होता है, ये होता है ना। तो जो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी हम लोग के पास गिवन है वो कितना गिवन है, तो यहाँ पे 21.875, तो हम लोग लिखेंगे 21.875 हम लोग के पास पता था, प्लस यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू कितना, तो 100। तो यहाँ पे हम लोग के पास ब्रेक इवन पॉइंट जो होगा इज इक्वल टू 100, इसमें से माइनस करेंगे 21.875, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, तो यहाँ पे 100 में से अगर माइनस कर दे 21.875 तो आ गया हम लोग के पास 78.125। तो 78.125 हम लोग के पास ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, मतलब ब्रेक इवन सेल आ गया, जो परसेंटेज ऑफ क्या है सेल का है। तो इससे हम लोग फिक्स कॉस्ट तो निकाल सकते हैं ना, क्योंकि देख जो ब्रेक इवन पॉइंट का हम लोग के पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट, इसमें हम लोग डिवाइड किस चीज़ से करते हैं, तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से कर सकते हैं, या पीवी रेशियो पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या पीवी रेशियो अगर वैल्यू में निकालना तो पीवी रेशियो से, तो हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पीवी रेशियो से। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट जो यहाँ पे होगा उस इज इक्वल टू बी, अगर हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये जो है ब्रेक इवन पॉइंट, इसमें हम लोग को पीवी रेशियो से तो मल्टीप्लाई करना होगा ना, और सम्स में हम लोग के पास ब्रेक इवन पॉइंट कितना दे रखा हुआ है परसेंटेज में, तो ये हम लोग के पास गिवन है 78.125, तो हम लोग 78.125 और उसमें पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा फिक्स कॉस्ट, तो ये आ जाएगा, अगर हम लोग देखेंगे तो कितना परसेंट ऑफ सेल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा चलिए ना एक बार वैल्यू में निकाल लेते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ पे वैल्यू में जो हो जाएगा ये हो जाएगा 6,40,000 सेल है, और इसमें 78.125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट का वैल्यू, तो ये आ जाएगा 6,40,000 इंटू कर देंगे 78.125, तो ये आ गया हम लोग के पास 2 2 4 ये हम लोग के पास आ गया 5 लाख
हम लोग के पास क्या आ गया, वैल्यू आ गया जो ब्रेक इवन पॉइंट का आ चुका। तो यहाँ पे इस 5 लाख में हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, जो पीवी रेशियो देखा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और सम्स में हम लोग के पास पीवी रेशियो कितना था, तो 37.5। तो हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 37.5 से, तो 5 लाख का 37.5%, तो ये आ गया हम लोग के पास 187,500 हम लोग के पास क्या आ गया, फिक्स कॉस्ट आ गया। और ये फिक्स कॉस्ट हम लोग के पास आ गया। फिर हम लोग के पास ब्रेक इवन सेल, तो यहाँ पे हम लोग निकाल ही लिए थे थर्ड वाला पॉइंट। ये हम लोग के पास इसी के साथ तीसरा हम लोग जो था, ये था थर्ड, ये था हम लोग के पास सेकेंड, और ये था हम लोग के पास फर्स्ट में निकाला। हाँ, ये था हम लोग के पास फर्स्ट। इसी के साथ ये सम्स भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। एक बार मैं आप लोग को क्विक रिकैप करा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, तो यहाँ पे सबसे पहले पिछले साल का हम लोग यहाँ पे क्या निकाले थे, वेरिएबल कॉस्ट, और पिछले साल का वेरिएबल कॉस्ट दोनों इस ईयर का दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया। फिर हम लोग के पास नेक्स्ट ईयर का जो था उससे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकाले थे, जो सेल्स के कंपेयर में। तो वेरिएबल कॉस्ट का हम लोग के पास आ गया। अब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दे रखा हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट आ गया, तो उससे हम लोग सेल्स निकाले, जो हम लोग के पास नून और नोन वाला फॉर्मूला था। फिर हम लोग मार्जिनल ऑफ सेफ्टी, ब्रेक इवन पॉइंट दोनों को मिला करके 100 होता है। तो इससे हम लोग यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट परसेंटेज ऑफ सेल के में निकाले। फिर हम लोग परसेंटेज अप्लाई करके जो सेल हम लोग निकाले थे यहाँ पे, तो हम लोग के पास क्या आ गया, जो वैल्यू है ब्रेक इवन पॉइंट का वो आ गया। फिर ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लगा करके हम लोग यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट निकाल लिए, और इसी के साथ ये सम्स भी कंप्लीट हो गया।